हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो गेट सीरीज। आज हम देखेंगे कि हमने कोई फाइल में चेंजेस करे हैं और अभी तक वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है, बस उसको मॉडिफाई करें। तो वो चेंजेस को रिवर्ट बैक कैसे करें, रिवर्ट इन द सेंस उसको अनडू कैसे करें। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ओके, सो मैं आपको गिट का कमांड है वो लिख देता हूँ, गिट चेकआउट। ठीक है, हाइफन हाइफन और हमारी फाइल का नेम। ऑलराइट, सो ये हमारी कमांड होगी। हम देख लेते हैं कि गिट चेकआउट क्या है। व्हाट इज़ गिट चेकआउट? ठीक है, सो गिट चेकआउट इज़, आपने कोई फाइल है, आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे एंड नाउ यू डू नॉट वांट दोज चेंजेस। आप नहीं चाहते, आपने कोई फाइल है वो मॉडिफाइड स्टेट में आ गई चेंजेस करने के बाद। अब स्टेट मॉडिफाइड है, अब आप चाहते हो कि ये पहले जैसी थी ना वैसी हो जाए। पहले कैसी? जो ये लास्ट कमिट था ना इस फाइल का, वैसा हो जाए। जैसे ये लास्ट लेटेस्ट वर्जन था ना इसका, वो हो जाए। जो हमने बेसिकली अभी चेंजेस करे हैं, जो अभी लेटेस्ट चेंजेस करे हैं वो सब हट जाए। क्यों? ये देखिए कि जैसे हमारी कोई फाइल है, हमने उसमें चेंजेस करे, ऐड किया, कमिट किया। अब उस वो फाइल क्या हुआ, वो लेटेस्ट वर्जन है, फिर हमने उस फाइल के अंदर वापस से कुछ चेंजेस करे, वो मॉडिफाई हो गई। अब हम नहीं चाहते कि हमने जो अभी ये चेंजेस करे हैं ये रहे, तो इनको अनडू करने के लिए, यानी इनका क्या कहते हैं, मॉडिफाइड टू अनमॉडिफाइड स्टेटमेंट्स को डालने के लिए हम गिट चेकआउट यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट गिट चेकआउट इज़। ठीक है, सो इट इज़ नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी यूज़ इट? हम क्यों यूज़ करते हैं गिट चेकआउट? यार हम गिट चेकआउट इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई चेंजेस करे फाइल में, अब आपको बाद में ध्यान आता है कि नहीं, आई डो नॉट नीड दिस चेंजेस राइट अवे, अभी मुझे ये चेंजेस नहीं करने थे, मुझे इसकी जगह कुछ और करना था। ऑलराइट, तो अब आपने ये जो चेंजेस करे हैं, आपको नहीं मालूम ना आपने कितनी चेंजेस कर दी, तो आप कितनी बार तक कंट्रोल Z दबाते रहोगे। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी एफिशिएंट और समथिंग दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो कुछ चेंजेस करें, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिनारियो उनको बस हटाना है, अनडू करना है, इसलिए हम इसको गिट चेकआउट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यार, हाउ डू वी यूज़ इट। ठीक है, हाउ डू वी यूज़ इट। तो इसके लिए चलिए चलते हैं अपने कोड पर और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। आइए, तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, दो फाइल है, abc.txt और hello.def.txt। ऑलराइट, सो अपना भी गेट का स्टेटस देख लेते हैं। अभी हमारी जो वर्किंग ट्री है वो एकदम क्लीन है, हमने कुछ चेंजेस जो करे हैं, अभी कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ कमिटेड है। ऑलराइट, तो अब हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, हेलो वेलकम टू वेलकम गेट सीरीज बाय अभिषेक गोयल। ठीक है, आपने इस फाइल में कुछ चेंजेस करे। ऑलराइट, आपने इस वाली फाइल में भी चेंज कर दिया, आई स्टोर टेक्स्ट। ठीक है, स्टोर की स्पेलिंग, हाँ, आई स्टोर टेक्स्ट। ऑलराइट, तो आप गेट स्टेटस देखोगे तो क्या होगा, दोनों फाइल आपकी क्या है, मॉडिफाइड है। अब आपको याद रहता है, अरे नहीं, आई डू नॉट वांट द चेंजेस इन def.txt। जो def.txt फाइल आप नहीं चाहते इसके अंदर चेंजेस ये हो, आपको इसकी जो ओरिजिनल फाइल थी, जैसे हाई आई एम txt फाइल, जो फर्स्ट लाइन थी, ये हमारी कमिटेड थी, तो जो इसका लास्ट कमिटेड वर्जन था ना वो आ जाएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, वो चाहिए, तो आपको क्या करना है, गिट स्पेस चेकआउट स्पेस डबल हाइफन और अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम हमारा क्या है, df.txt। ऑलराइट, तो अब देखना, मैजिक देखना, ध्यान से देखना है। df.txt फाइल पे एंटर प्रेस किया, क्या हुआ, जो मैंने फाइल चेंजेस करे थे वो क्या हुए, गायब हो गए ना। तो हम क्या देखते हैं, अब उसका गिट स्टेटस देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में, मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखा कि गिट स्टेटस में क्या बता रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, यानी मॉडिफाइड abc.txt। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने देखा कि हमारी जो फाइल है वो मॉडिफाइड है। ठीक है, तो क्या हुआ उस पर, अब सिर्फ abc.txt मॉडिफाइड है, df.txt तो मॉडिफाई हुई नहीं हमारी, मॉडिफाइड थी, वो कहाँ गई यार, वो हमने क्या किया, हमने उसको रिवर्ट कर दिए। तो रिवर्ट कर दिया तो कहाँ चला गया वो, उसकी लास्ट कमिटेड वर्जन पे वापस हो गया वो, मतलब अंडू हो गया बेसिकली। तो फिर जब कुछ चेंजेस हुए नहीं, वो मॉडिफाई हुई नहीं, तो फिर वो रहेगी कैसे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट यार। चलिए यार, हमने अब इतना देखा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि
जैसे समझिए ये हो गया हमारा, हमने इसको अंडू कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसा कई बार होगा आपके साथ, आप बोलोगे आपने तो बिल्कुल ही फाइल हटा दी, हम तो चाहते थे कि वो फाइल हमारे पास रहे, बट वो ऐसा कभी केस होगा कि आपने जो चेंजेस करे ना, आपको वो चेंजेस चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। आप बोले यार इसको ना उठा के कहीं डाल दो, और फिर जब मैं बोलूँ ना कि मुझे वो वाले चेंजेस चाहिए थे, तो फिर मैं वापस आप ला के दे दो मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसे समझिए कि हाँ, जैसे हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने एक वो शादी वाला एक एग्जांपल देखा था, ठीक है। जो क्या कहते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम साथ फ़ोटो खिंचवाने आए थे लोग, उनको स्टेजिंग एरिया में, मतलब उनको स्टेज पे ऐड किया था, ठीक है। अब वो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं हुए हैं, वो वहीं पर ही है, आए हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं नहीं आपके साथ नहीं फ़ोटो खिंचवानी, आपके साथ बाद में खिंचवाएंगे। तो उनको बोलते हैं ठीक है आप जाओ मत, आप यहीं साइड में रुको, और फिर जब आपकी ज़रूरत होगी हमको वापस बुला लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक दूसरी कमांड देख रहे हैं जिसका नाम है गेट स्टैश, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। अपनी abc.txt फाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी जो फाइल है उसमें याद होगा अपने बाय अभिषेक गोयल सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन पे भी सीरीज़ लिखा था, ठीक है, इतना चेंज किया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ गेट स्टैश। अब क्या हुआ, अब अभी भी मेरा जो फाइल है वो अंडू हो गया है, ठीक है। अब आप गेट स्टेटस देखोगे ना, वर्किंग ट्री क्लीन, नथिंग टू कमिट, ठीक है, ये वो हो गया। लेकिन इसमें अंडू हुआ, लेकिन जो मेरे चेंजेस हैं वो एक जगह सेव्ड हो गए, वो मेरे लोकल रिपोजिटरी में, मेरी लोकल सिस्टम मेमोरी में सेव हो जाते हैं, ठीक है। वो कहीं जाते नहीं है, वो सेव हो जाते हैं, अनलाइक गेट चेकआउट, ठीक है। अब आप बोलते हो कि ठीक है मेरा काम हो गया है, अब मुझे वापस से वो कोड चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, गेट स्टैश पॉप। पॉप मतलब ऐसा समझो कि हमने जब स्टैश किया ना, यहाँ से उठ के सारा डेटा एक किसी उसमें डेटा स्ट्रक्चर में ऐड हो गया जाकर, ठीक है, पुश हो गया। अब जब कुछ चीज़ पुश हो गई है तो उसको पॉप करना मतलब जो सबसे टॉप पे है ना, मतलब स्टैक समझ लो, स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर स्टैक में होती है। जो भी आप स्टैश करते हो ना, समझ लो जो कि डब्बा सा है, आपने आपने पहले कुछ चेंजेस करे उनको स्टैश कर दिया, फिर आपने कुछ चेंजेस करे फिर उनको स्टैश कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक होते जा रहे हैं ये। तो जो आपने पॉप किया ना, तो सबसे ऊपर वाला ना वो चेंज आ गया। अभी हमने एक ही चेंज किया है तो पूरे उसमें एक ही है, तो वो निकल के आ जाएगा जब पॉप करेंगे। कहाँ निकल के आएगा, हमारी स्क्रीन पे दिख जाएगा, हाँ जी आपने ये चेंजेस करे थे, ठीक है। ये देखिए आ गए मेरे चेंजेस, ठीक है। अब जैसे चलो कुछ एक और अच्छी चीज़ एक बार और सबके बड़े के लिए दिखाता हूँ। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस, कुछ रैंडम, आई रोट समथिंग रैंडम, नाउ आई हैव 2 फाइल्स दैट हैव चेंज, ठीक है। नाउ आई वांट टू स्टैश देम, ऑलराइट, सो आई स्टैश देम। तो अब स्टैश हुई हैं, तो जो भी हमारे वो थे ना चेंजेस करे हुए थे रिसेंटली, ठीक है, रिसेंट वर्जन की फाइल के बाद जो भी चेंजेस करे थे हमने, वो सब उड़ जाते हैं और कहाँ जाते हैं, एक स्टैश में चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं गेट स्टैश पॉप करूँगा तो क्या होगा, वो वापस आ जाएंगे, ये देखिए दोनों में आ गए, राइट, ठीक है, दोनों में आ गए। अब आप चाहते हो कि चलो स्टैश वापस से कर देते हैं, आप बोलते हो मैंने देख लिया यार, मुझे ना इस कोड की ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू क्लियर माई स्टैश, हटा दो, ठीक है। तो गेट स्टैश क्लियर। अब इससे क्या होगा, जो मेरी स्टैश में चेंजेस करे थे ना मैंने, मतलब जो मेरे चेंजेस करे हुए थे वो मेरी स्टैश में एडेड थे, वो वहाँ से वाइप ऑफ हो गए, वो चेंजेस अब कभी आ ही नहीं सकते मेरे पास। हम करके देखते हैं गिट स्टैश पॉप से, अगर हमारे चेंजेस अभी भी वहाँ होंगे तो वापस आ जाएंगे, राइट। देखते हैं, चलो नहीं आए, ठीक है। और देखो नीचे क्या मैसेज आया, नो स्टैश एंट्रीज फाउंड। जो स्टैश एंट्रीज थी, मतलब स्टैक के अंदर जो स्टैश एंट्रीज थी वो मिली ही नहीं, क्यों, हमने क्लियर कर दी ना, इसलिए नहीं मिली, ठीक है। तो ये था हमारे गिट, आज हमने क्या पढ़ा फिर, गिट स्टैश और गिट चेकआउट, ठीक है। तो जो गिट चेकआउट होता है और गिट स्टैश है ना, गिट स्टैश बेटर क्यों है गिट चेकआउट से, आप ये इसका ये रीज़न जानिए कि जैसे गिट चेकआउट कर दिया, अगर मैंने चेकआउट कर दिया तो जो फाइल है ना वो हमेशा फॉर एटर्निटी वो चली गई, आई कैन नॉट रिट्रीव इट बैक। गिट में ऐसा है कि जैसे आपने कोई फाइल है, आपने उसको कमिट कर दिया, ठीक है, आपने फिर वो कमिट डिलीट कर दिया, तब भी आप उस कमिट को वापस रिट्रीव कर सकते हो। आपने कोई कमिट अमेंड कर दिया, ओवरराइट कर दिया, तब भी आप वो कमिट रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें कमिटेड है ना, आप 90% केसेस में उनको रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपने अपने लोकल उस पर कर रहे हो, जैसे आपने बस मॉडिफाई किया और स्टेजिंग एरिया तक पहुंचा, वो कमिट नहीं हुआ,
वो चीज़ें अगर आप रिवर्ट बैक करते हो ना, क्योंकि ऑब्वियसली सोचो कि वो कोई सेव तो हो नहीं रही, बस आपके लोकल एडिटर में सेव हो रही है, ना आपकी लोकल रिपॉजिटरी में सेव हो रही है वो, ठीक है। तो आप उसको ना रिट्रीव नहीं कर सकते, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते कि यार जो था वो वापस आ जाए, ठीक है। तो गिट चेकआउट इज़ अ वेरी डेंजरस कमांड। आप उसको तभी यूज़ करें जब आपको मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं और इसके बाद आपका डेटा किसी भी हालत में ना रिट्रीव नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा डाउटफुल हो ना ज़रा सा भी, सो गिट स्टैश इज़ टू द रेस्क्यू। सो प्लीज़ यूज़ गिट स्टैश। उससे क्या होगा कि चेंजेस चले जाएंगे बट एकदम से नहीं जाएंगे, दे विल बी सेव्ड इन सम प्लेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो इफ़ यू नीड देम आप उनको वापस बुला सकते हो, इफ़ यू डू नॉट नीड देम यू जस्ट हैव टू क्लियर इट, ठीक है। सो यार ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।